नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाएं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का एक और बड़ा विकेट गिरने वाला है। बीजेपी के एक दिग्गज नेता अपनी पार्टी को छोड़कर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। कौन सा ये नेता है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ योगी सरकार को दोस्तों हाईकोर्ट से लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका, किस मामले में, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ योगी सरकार ने मदरसों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है उन्नाव के अंदर जो एक पीड़िता थी जिसके साथ बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने गलत काम किया था, उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर के अब सवाल खड़े होने लगे हैं। किस तरीके से आगे, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री पद का चेहरा बदल दिया है। राहुल गांधी की जगह अब दूसरे नेता जो है प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा होंगे। कौन से होंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों दो मुस्लिम युवकों को कोर्ट से मिली बहुत बड़ी जीत, किस मामले में, इसकी जानकारी देंगे। तुर्की से बड़ी खबर है जहां पर एक बहुत बड़ा विमान हादसा हो गया है जिसमें 7 से 8 लोगों के खत्म होने की खबर है। आगे एक एक करके तमाम जानकारी आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है जहां पर बीजेपी का एक और विकेट गिर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि दोस्तों बीजेपी का साथ छोड़ साइकिल पर सवार होगा ये बड़ा नेता, शिवपाल के साथ मुस्कुराते हुए दिए बड़े संकेत। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सियासी सरगर्मियों का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ जहां कफ सिरप, कानून व्यवस्था और वंदे मातरम के मुद्दे पर सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही, तो वहीं मंगलवार को विधान परिसर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और महासचिव शिवपाल यादव सिंह सदन में हिस्सा लेने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़े। इसी दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ उनके पास पहुंच गए। जैसे ही दोनों नेताओं की नजरें मिली, माहौल में छाई सियासी कड़वाहट मानो पल भर में गायब हो गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल यादव को देखते ही मुस्कुराकर अभिवादन किया और लिफ्ट में सवार हो गए, और जिसमें शिवपाल यादव मौजूद थे। अब इस घटना के सामने आने के बाद लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि बहुत जल्द बीजेपी का ये बड़ा विकेट गिर सकता है। यानी लोगों को उम्मीद ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम भी हैं, वो पाला बदल सकते हैं और समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि ऐसा होगा ही, इसकी कोई अभी उम्मीद कम ही है, लेकिन सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दोस्तों हाईकोर्ट से लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। दरअसल साल 2015 के बहुचर्चित दादरी के बिसाहड़ा कांड में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को करारा झटका लगा है। सूरजपुर कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए सरकार की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें अखलाक कांड के मुकदमे को वापस लेने की मांग योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा की गई थी। अदालत ने सरकार की दलीलों को आधारहीन और महत्वहीन बताते हुए निरस्त कर दिया है। इस फैसले के बाद अब आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस तरह के गंभीर मामलों में केस वापस लेने का कोई भी कानूनी आधार नहीं बनता है। अदालत का यह निर्णय मृतक अखलाक के परिवार के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है, जबकि प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अब इस फैसले के बाद बिसाहड़ा गांव कांड के सभी आरोपियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष ने भी न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। जी हां, यह मामला सिर्फ निचली अदालत तक सीमित नहीं रहा है। सरकार द्वारा केस वापस लेने के फैसले के खिलाफ मृतक मोहम्मद अखलाक की पत्नी इकरामन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। अपने वकील उमर जामिन के जरिए दाखिल इस याचिका में सरकार के 26 अगस्त 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें केस वापसी की बात कही गई थी। याचिका में प्रशासनिक
प्रशासनिक और न्यायिक आदेशों को रद्द करने की भी मांग की गई है। अब शीतकालीन अवकाश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, तब इस पर वहां से भी फैसला आएगा। लेकिन उससे पहले निचली अदालत ने योगी सरकार को जो है 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा कांड जिसमें एक शख्स को पीट कर खत्म कर दिया जाता है, उस आरोपियों को योगी सरकार बचाना चाहती है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। योगी सरकार ने मदरसों को लेकर के भी एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से जुड़े पुराने विवादित विधेयक को वापस ले लिया। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह विधेयक साल 2016 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के समय पास किया गया था। ये खबर आप हिमाचल से भी पढ़ रहे हैं। इसमें मदरसों को कुछ खास अधिकार दिए गए थे। इन अधिकारों के तहत किसी भी मदरसा शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ ना तो जांच हो सकती थी और ना ही पुलिस कार्रवाई। यही वजह थी कि इसे विवादित माना गया। अब इस विधेयक के वापस होने के बाद प्रदेश के सभी मदरसों पर सामान्य कानून लागू होंगे, यानी अब मदरसों में भी वही नियम कानून लागू होंगे जो बाकी संस्थानों पर होते हैं। यह विधेयक विधानसभा और विधान परिषद से पास होने के बाद तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक के पास भेजा गया था। उन्होंने इसमें खामियां बताकर इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। राष्ट्रपति ने भी कानूनी और प्रशासनिक खामियों के कारण इसे वापस कर दिया था। लेकिन अब योगी सरकार ने इसको वापस लेते हुए इसको पूरी तरीके से जो है हम कह सकते हैं निरस्त कर दिया है। और अब मदरसों को लेकर के ये नए कानून के रद्द करने के बाद योगी सरकार को लेकर के तरह तरह के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यूपी से ही सामने आ रही, जहां पर 2017 के उन्नाव एक लड़की के साथ गलत काम करने वाले कांड में सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी है। इसे लेकर निर्भया की मां आशा देवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह एक नया रूल बनाया जा रहा है। दूसरे लोग तो जेल में हैं, वो भी कहेंगे कि फांसी की सजा हुई है तो ख़त्म करके फिर से सुनवाई की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोर्ट खुद ही मजाक बना रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, पता नहीं कहाँ से ऐसे हो रहा है, तो आप 500 किलोमीटर दूर रहो या घर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने क्राइम किया है और आपको सज़ा मिली है। और इस फैसले के सामने आने के बाद तमाम लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से खुलेआम एक बीजेपी का नेता महिला के साथ गलत काम करता है, उसका प्रूफ भी मिल जाता है, गवाहों को भी वो ख़त्म करवा देता है और अब कोर्ट उसको अगर बरी कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत दुखद है। दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपना पीएम पद का दावेदार बदल दिया है। राहुल गांधी नहीं, अब एक दूसरे नेता को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। अब इस नेता का नाम सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन कुछ लोग ये मान रहे हैं कि सांसद इमरान मसूद को लेकर के तमाम लोग कहीं ना कहीं इस पर हिंट दे रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाने की बात कही जा रही है। एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है यहाँ पर दिल्ली से, जहाँ पर 2 मुसलमानों को आतंकवाद वाले मामले में आरोप से कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सेशन जज ने साफ कहा है कि मजबूत सबूतों के बिना आरोप तय नहीं किया जा सकते। इसी आधार पर मुस्लिम 2 युवकों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तुर्की से एक बड़ी खबर आ रही है। तुर्की में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है और इस विमान हादसे में लीबिया के सैन्य प्रमुख मिलिट्री चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद समेत 8 लोगों की कैजुअल्टी की पुष्टि हुई है। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद तबीबे ने तुर्की में हुए विमान हादसे के बारे में जानकारी दी है। प्राइवेट जेट में लीबिया के मिलिट्री चीफ 4 अन्य लोग जा रहे थे जो कि विमान हादसे का शिकार हो गए हैं। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।